नमस्कार। आज हम जानेंगे पृथ्वी को। पूरी पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। तो पृथ्वी पर कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उस काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी है, सबको पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए इस पर कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इन सभी काल्पनिक रेखाओं को जानते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन सी रेखाएं हैं, किस प्रकार खींची गई है। पृथ्वी पर उन सभी काल्पनिक रेखाओं को देखेंगे, जो सारी अक्षांश रेखाएं हैं सिर्फ उनको देखेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी यानी ये तो नमूना है, पृथ्वी का ग्लोब है। और इनके पृथ्वी के अध्ययन के लिए जो है एक नमूना बनाया गया जिस तरह से, और उसी तरीके से पृथ्वी को बेहतरीन अध्ययन करने के लिए इन पर कई सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। उनको जानते हैं, सारे अक्षांश काल्पनिक रेखाओं को। ज्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी क्या है कि ये अंडाकार गोलाकार जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ये होती है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। चलिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ये अंडाकार पृथ्वी है, बोर्ड के हिसाब से मैंने बनाया है। तो इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा अंडाकार हो गया। ये पृथ्वी है। चलिए ये पृथ्वी, और पृथ्वी की सारी अक्षांश रेखाओं को जानना है। तो ज्यादा देर ना किए हुए शुरू करते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि पृथ्वी के मध्य में जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, पृथ्वी के बीचों बीच भू यानी पृथ्वी और पृथ्वी के मध्य में है, तो इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब ये तो हम हिंदी हो गया, तो इसको भूगोल में पढ़ा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा है, उसका नाम है भूमध्य यानी विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है। अब ये रेखा जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 अलग अलग भागों में बांट देती है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। जो ऊपर वाला भाग है ये हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आप देख रहे होंगे यहां ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और जो सबसे नीचे दिख रहा है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। हम जानेंगे ये मौसम क्या क्या किस तरह से होता है आगे जानेंगे, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव जो उत्तरी गोलार्ध के सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। अब हम जानते हैं और सारी काल्पनिक रेखाएं क्या है। तो ये विषुवत रेखा हो गई जो पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखाएं खींची गई है उसका नाम है कर्क रेखा। इसी तरह से पृथ्वी के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखाएं खींची गई है, यानी कि इस साइड दक्षिण साइड में पृथ्वी के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, इसी तरीके से और रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसका नाम है आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त इसको कहते हैं। उसी तरह से 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। इस तरह से पृथ्वी पर जितनी अक्षांश रेखाएं हैं, काल्पनिक अक्षांश रेखाएं, उसको मैंने दिखाया है। फिर से मैं दोहराने का प्रयास करता हूं। पृथ्वी एक गोलाकार संरचना है और नारंगी के समान ये गोल होता है, सब कोई जानते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए अगर जानते हैं तो पृथ्वी के बेहतरीन अध्ययन के लिए इस पर जो है कई काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई है। उन सभी काल्पनिक रेखाओं में हम सारी अक्षांश काल्पनिक रेखाओं को जानते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखाएं खींची गई है उसका नाम है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है।
उसके ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा कहलाती है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, जो दक्षिणी गोलार्ध में, उसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी की सारी काल्पनिक रेखाएं हो गई, सारी अक्षांश काल्पनिक रेखाएं हो गई।